14 देखिए, यहाँ दिया गया है कि चित्र में देख रहे हैं 3 रेखाएं हैं। कौन कौन सी रेखा है? एल, एम और एन है। ये है आपका एल है, ये आपका एम है और ये एन है। प्रतिच्छेद रेखाएं पी और पी से क्रमशः ए बी सी पर पी से, और दूसरा क्या है? क्यू से डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं, डी ई एफ पे प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी और बी सी का अनुपात 1:2 दिया है तो हमें साबित करना है कि डी ई और ई एफ का भी अनुपात 1:2 होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से हम आपको सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं। या पहले देख लीजिए क्या दिया है। दिया है क्या कि L समांतर है M समांतर है N, ठीक है। और ये भी चाहे तो लिख सकते हैं कि P है ना, प्रतिच्छेदी रेखा P, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा P, प्रतिच्छेदी रेखा P, प्रतिच्छेदी रेखा P है ना, समांतर रेखाओं को क्रमशः ए बी और सी पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसी तरह से प्रतिच्छेदी क्यू समांतर रेखाओं यानी कि एलएमएन को रेखाओं को क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये इतना आप लिख देंगे। और एक और चीज दिया है कि ए बी और बी सी का अनुपात दिया है 1:2, तो सिद्ध करना है कि यहाँ डी ई और ई एफ का अनुपात भी 1:2 होगा। ऐसे एक ऑब्जेक्टिव था, एक शॉर्ट क्वेश्चन में था ना फिल इन द ब्लैंक में, कि इधर जो अनुपात होगा इधर भी अनुपात वही होगा। आपको बताया था ना, सेम वही यहाँ करना है। देखिए इसको दूसरे तरीके से आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। शॉर्ट में इसको प्रमाणित करते हैं कैसे होगा। इसमें एक रचना लिख लीजिएगा, पहले यहाँ एक रचना लिख लीजिएगा। रचना में क्या करिएगा कि एएफ को मिलाया जो बीई को किस पे मान लेते हैं? किसी बिंदु पे मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या मान लिया जाए? एक्स पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये रचना कर देते हैं इसमें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एएफ को मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एएफ को मिला देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको लिख सकते हैं एक्स। यहाँ पे एक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये रचना है, तो इस पे डॉटेड आपको दिखाना होगा, ठीक है। ये डॉटेड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें को प्रमाणित करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिखेंगे, जिसके बारे में तो अभी आप पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये लिखवा दे रहे हैं क्योंकि इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरे भुजा के समांतर हो तो वह दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी।
देखिए इसका मीनिंग समझिए। एक्चुअल में ये आप पढ़ेंगे अगले क्लास में थेल्स प्रमेय के नाम से। इस प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को किसी बिंदु को मिलाने, है ना, दो भुजाओं के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर आपस में मिलाते हैं तो अगर यह इस तीसरे रेखा के समांतर हो तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। यानी कि अगर ए बी बटा बी सी बराबर है तो ए एक्स बटा एक्स एफ भी उसके बराबर होगा। ए बी बटा बी किसके, बी सी किसके बराबर होगा, ए एक्स बटा एक्स एफ के। इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा ए एक्स बटा एक्स एफ के। ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि आपके पास पता है कि ये बी ई समांतर है ना सी एफ के, एम एन के समांतर है, तो आप यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं कि बी एक्स समांतर है सी एफ के। जब ये पूरा समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर हो जाएगा, इसलिए ये बराबर होगा। अब चूंकि देखिए ए बी और बी सी का अनुपात 1:2 दिया है तो यहां से ये भी 1:2 हो जाएगा कि नहीं, ए एक्स और एक्स एफ। अच्छा, फिर यहां से आप इसी प्रॉपर्टी से देखिए कि यहाँ पे ये ई एक्स, यहाँ देखिए ये वाला ई एक्स जो है ना, ई एक्स ये वाला ई एक्स देख रहे हैं ना, ये ए डी के समांतर है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एल समांतर है एम के, यानी ये भी तो भाग पूरा समांतर हो जाएगा। अच्छा, जब समांतर हो जाएगा तो यहां से भी आप वही लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए एक्स बटा एक्स एफ। देख लीजिए हम उल्टा लेके चल रहे हैं इस त्रिभुज में, ये उल्टा त्रिभुज है ना, तो इसमें देखिए ए एक्स बटा वही एक्स एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा किसके, डी ई बटा ई एफ के। तो यहाँ से आपका हो गया ना, ये भी ए एक्स बटा एफ का है ना, ए एक्स बटा एक्स एफ का वैल्यू 1/2 है और यहाँ ए एक्स बटा एक्स एफ इसके बराबर है, तो यहाँ से सिद्ध हो गया। अतः यहाँ से ये आपको पता चल गया कि ये डी ई बटा ई एफ जो होगा ना, ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों से मैं तो ये दोनों बराबर होंगे ना आपस में, यानी यहाँ से आपको 1:2 ये प्राप्त हो गया। समझ गए। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्ट